नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 92 में और डेली टिप्स के लेक्चर नंबर 003 में हम सीखेंगे जीमेल के एक्टिविटी कंट्रोल में यह सेटिंग करना मत भूले। हाँ मित्रों, जीमेल का जो एक्टिविटी कंट्रोल है बहुत पावरफुल रहता है और आप बहुत सारे कुछ इसमें से सीख सकते हो और पा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ सेटिंग ऐसे है कि जो आपको करना ही चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आप बहुत कुछ गवा दोगे। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से सेटिंग में आपको ध्यान रखना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कीजिए। जब आप अपने जीमेल अकाउंट में ओपन कर लेते हो, तब ये जो अपना प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जब वहां पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज दिखाई देगा। आपको जो पेज दिखाई दे रहा है उसके लेफ्ट वाले पैनल में आप जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, होम, पर्सनल इंफो वगैरह वगैरह। उसमें से आपको डेटा एंड पर्सनलाइजेशन वाला जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है। जब उस पर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन उसी पेज में आपको दिखेंगे, लेकिन वो पेज के अंदर सबसे पहले हमें वहां कहाँ पे जाना है, तो वहां पे एक एक्टिविटी कंट्रोल नाम का एक पोर्शन होगा। जो एक्टिविटी कंट्रोल है, वो एक्टिविटी कंट्रोल में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। वेब एंड ऐप एक्टिविटी, अगर वो ऑन है या ऑफ है वो दिखेगा। उसके बाद ये लोकेशन हिस्ट्री, वहां पे पुश होगा या तो ऑन होगा। फिर तीसरे है यूट्यूब हिस्ट्री, तो वहां पे ऑन या तो ऑफ होगा। दोस्तों, आज हम 3 ऑप्शन के बारे में सीखेंगे और उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो मित्रों, पहले हम वेब एंड ऐप एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। जब वहां पे जाओगे तब ये तो ऑन तो है ही, लेकिन आपके पास शायद इंक्लूड वॉइस एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग ये वाला पोर्शन शायद ऑफ होगा। अगर आपके पास इस तरह से ऑफ है तो दोस्तों आप एक बार इसे ऑन कर दे, क्योंकि अगर ऑन कर लोगे तो आपके डिवाइस में किसी और बंदे ने अगर वॉइस रिकॉर्डिंग किया हो या तो वॉइस के जरिए किसी और भी चीज सर्च की हो तो आप तुरंत वहां पे देख पाओगे। और उसके बाद वहां पे नीचे मैनेज एक्टिविटी दिखा हुआ है, मैनेज एक्टिविटी पे अगर क्लिक करोगे तो वहां से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे और क्या क्या किया हुआ था, कौन कौन सी चीज आपने यूज की थी, कौन कौन सी एक्टिविटी आपके डिवाइस में, लैपटॉप, मोबाइल में कहां पर कैसे किस टाइप से हुई थी, तो सारी डिटेल वहां आप देख पाओगे। अगर दोस्तों आपके यहाँ ये वेब और ऐप एक्टिविटी ऑफ है तो प्लीज इसे ऑन कर दीजिए। इसे ऑन करने पर आपकी एक्टिविटी की आप छोटी छोटी बातें, सारी बातें वहां देख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी ओर। जो दूसरा ऑप्शन था वो था लोकेशन हिस्ट्री। अगर ये पॉज है तो इसे ऑन करना है या जब करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैनेज एक्टिविटी में चले जाओ तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि अगर आपका डिवाइस या तो आपका लैपटॉप लास्ट लोकेशन कौन सा है, अगर वो ऑन होगा तो वो आप यहाँ पे देख पाते हो, कहां पर होगा, कौन सा होगा वो प्लेस आप वहां देख पाते हो। लेकिन अगर अब आपको ये तय करना है कि आपके डिवाइस में लोकेशन हिस्ट्री ऑन रखना है या ऑफ रखना है। अगर डिवाइस लोकेशन हिस्ट्री अगर आप ऑन करोगे तो ऑन करने पर एक बार ये सारी की सारी बातें एक बार रीड कर लो। ये क्या दिखा रहा है कि अगर आप इसे ऑन करोगे तो गूगल आपके डिवाइस की, लैपटॉप, मोबाइल जो भी हो, वो सारे डिवाइस की छोटी छोटी बातें का लोकेशन सेट करके रखेगा और सेव करके रखेगा। क्या सेव करेगा कि आप कहां पर हो। अगर ये हैकिंग का जमाना है दोस्तों, अगर आपका मोबाइल या तो आपका लैपटॉप किसी ने हैक भी कर लिया तो उसे तुरंत पता चल गया कि इस वक्त आप कहां पर हो। इन लोकेशन हिस्ट्री में जाकर कब, कहां, आप कौन से प्लेस पर थे वो सब बिंदु देख सकते हैं। तो ऑन करने का गैर फायदा यही होगा कि आप कहाँ हो सबको पता चल जाता है, और टर्न ऑन करने का फायदा ये भी रहेगा कि जब आप गूगल मैप यूज करते हो
तो आप कहाँ पर हो उसके जरिए गूगल मैप आपको सही लोकेशन आपको दिखा सकता है। तो ये लोकेशन हिस्ट्री ऑन करना है या ऑफ करना है वो आपके डिपेंड है, लेकिन मैं आपको एक जरूर सलाह देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको लोकेशन हिस्ट्री ऑन रखना है तो कुछ ही समय के लिए ऑन करो जब आपको उसकी जरूरत हो, लेकिन जब जरूरत नहीं हो तब प्लीज दोस्तों इसे ऑफ रखें ताकि कोई बंदा आपको ढूंढ ना पाए कि आखिर वह कहाँ हो। लेकिन ये फायदा ये भी रहता है कि अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है तो तुरंत ऑन होने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपके मोबाइल का लोकेशन लास्ट कहाँ पर था। तो दोनों जगह आपका ये यूज आता है। तो चलो दोस्तों अब तीसरे सेटिंग की ओर चलते हैं। अब तीसरा सेटिंग जो है वो यूट्यूब हिस्ट्री है। हाँ दोस्तों, वहां मैं भी यहाँ पे ये दोनों टिक मार्क अगर नहीं की हुई है तो प्लीज दोस्तों ये टिक मार्क ऑन कर दे और ये जो यूट्यूब हिस्ट्री ऑफ है उसे भी ऑन कर दे। इससे क्या पता चलता है कि जब आप YouTube में कोई भी कुछ भी छोटी छोटी चीज सर्च करते हो तो YouTube सेव कर लेता है। तो कौन सा क्या सर्च किया था वो भी देख सकते हो, क्या क्या देखा था वो भी देख सकते हो। अगर ये सेटिंग आपने ऑन करके रखा है तो आपके मोबाइल या तो आपके लैपटॉप पर आपके जीमेल के जरिए कोई बंदा YouTube में यूज करता है, यूट्यूब में कुछ सर्च करता है, यूट्यूब में कुछ अनवांटेड वीडियोस भी देखता है तो आपको बाद में पता भी चल जाएगा कि क्या देखा था, क्या सर्च किया था। अब ये होने के बाद ये जो ऑन है उनका चेंज सेटिंग में जाकर वहां पे सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो कि कौन सा सेटिंग मुझे रखना है और कौन सा सेटिंग मुझे डिलीट करना है, ये भी कर सकते हो। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर ये एक्टिविटी जो है वो मैन्युअली डिलीट करनी है या ऑटोमेटिकली डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए भी आप यहाँ से सेट करते हो। तो तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, कीप अंटिल आई डिलीट मैन्युअली, कीप फॉर 18 मंथ और कीप फॉर 3 मंथ। ये तीन यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों आप ये जो ना पहला वाला जो ऑप्शन है वही सिलेक्ट करना, क्योंकि आप जब चाहो तब अपनी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो और ये दोनों में कंप्यूटर या डिवाइस आपको पूछेगा नहीं, यूट्यूब अपने आप आपकी हिस्ट्री डिलीट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, वो ऑप्शन कर देने के बाद सेव होने के बाद आप गॉट इट करके वहां से बाहर निकल भी सकते हो। तो दोस्तों फिर से हम चले जाते हैं हमारे पिछले वाले मेनू में और देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा है और एक्टिविटी कंट्रोल में क्या क्या कंट्रोल आते हैं। तो दोस्तों हमने ये तीन एक्टिविटी कंट्रोल देखे। ये तीन एक्टिविटी कंट्रोल आपको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो आपके डिपेंड है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या करने में आपके लिए हितावह होगा। चलो दोस्तों आज की वीडियो में आज हम अब इतना ही पढ़े सीखेंगे, इसके बाद कोई और सेटिंग के लिए किसी और वीडियो में जाएंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना है और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजिक्लास। गुड बाय।